हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ पाथ 94 नेट जेआरएफ चैनल पर। तो दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा प्राचीन पुस्तकें एवं लेखकें। जैसे कि दोस्तों हायर एजुकेशन यूनिट में हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली चलती है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में ही अनेक पुस्तकें और लेखकों के नाम भी हर बार क्वेश्चंस में, हर बार शिफ्ट में पूछे जाते हैं। उन्हीं को आज हम ब्रीफ में अर्थात छोटे से शॉर्ट नोट्स के रूप में आज रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पुस्तकें और उनके ऑथर्स कौन है ये देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी और ये किस चीज के लिए था, किस विषय के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अष्टाध्यायी पुस्तक दोस्तों पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि व्याकरण की एक सबसे बड़ी पुस्तक या फिर व्याकरण के लिए फेमस पुस्तक मानी जाती है। तो दोस्तों, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जैसे कि हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं कि प्राचीन विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे, वहीं से इन स्कॉलर्स ने या फिर इन ऑथर्स ने पढ़ाई की थी। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पाणिनि का नाम आया है, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की तो रचना की थी, लेकिन पाणिनि कौन से विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे? तो पाणिनि दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। तक्षशिला दोस्तों एक विहार यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो कि अपन नेक्स्ट सीरीज था, नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स आएंगे उनमें हम इनकी भी जरूर बात करेंगे। जैसे कि तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गई, वल्लभी हो गई, सोमपुरी हो गई, मिथिला हो गई, शारदा पीठ हो गई। इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे उनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अष्टाध्यायी की रचना दोस्तों पाणिनि ने की थी, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। दूसरा है दोस्तों अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों, इकोनॉमिक्स की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को ही दोस्तों विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णु शर्मा ने की थी। तो दोस्तों विष्णु शर्मा भी कहाँ से पढ़कर आए थे? विष्णु शर्मा भी दोस्तों तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही या तक्षशिला वन विहार से ही अध्ययन करके आए थे। उसके बाद है दोस्तों पंच सिद्धांतिका। तो पंच सिद्धांतिका की रचना दोस्तों वराह मिहिर ने की थी। पंचतंत्र की तो विष्णु शर्मा ने की थी, लेकिन पंच सिद्धांतिका की रचना वराह मिहिर ने की थी। उसके बाद है दोस्तों बुद्ध चरितम। पुस्तक का नाम है बुद्ध चरितम, जिसकी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। उसके बाद में दोस्तों नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र की रचना दोस्तों भरत के द्वारा की गई थी। फिर आगे है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की जाती है। इसके नेक्स्ट है दोस्तों चरक संहिता। तो चरक संहिता पुस्तक के लेखक है चरक, या फिर चरक को ही अग्निवेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके अन्य नाम से क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों चरक को ही अग्निवेश बोला जाता है। उसके बाद में है दोस्तों लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती पुस्तक और एक है सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक, जिसके लेखक है भास्कर द्वितीय, या फिर इन्हीं को भास्कराचार्य भी कहा जा सकता है। भास्कर द्वितीय या फिर भास्कराचार्य की पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, जो कि गणित के लिए या मैथ्स के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी महाभाष्य पुस्तक। महाभाष्य दोस्तों पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद है दोस्तों कादम्बरी। तो कादम्बरी की रचना दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा की गई थी, जो कि 64 कलाओं के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों वाशवदत्ता। तो वाशवदत्ता भी दोस्तों शुबंधु के द्वारा लिखी गई थी। अब दोस्तों जैसे शुबंधु हो गए, सुविष्णु हो गए, हर्षवर्धन, नागार्जुन, इस प्रकार के जो भी लेखक है ये सारे अपने नालंदा यूनिवर्सिटी से या नालंदा वन विहार से पढ़कर आए थे। नालंदा वन विहार या नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। जिस प्रकार से तक्षशिला अभी पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है, उसी प्रकार से नालंदा बिहार में अवस्थित है। तो शुबंधु की पुस्तक का नाम है दोस्तों वाशवदत्ता। उसके बाद है दोस्तों सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता के रचयिता है दोस्तों
सुश्रुत। इसके बाद है दोस्तों रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता है हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन भी नालंदा यूनिवर्सिटी से ही पढ़कर आए थे और माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने नालंदा की स्थापना भी की थी। तो नालंदा में ही पढ़े और नालंदा में ही स्थापना हो गई, क्योंकि दोस्तों नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 3 राजाओं के द्वारा मानी जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों 5वीं शताब्दी में अर्थात 5th सेंचुरी में नालंदा की स्थापना सबसे पहले तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। उसके बाद में दोस्तों 7वीं शताब्दी में इसको हर्षवर्धन द्वारा भी स्थापित किया गया था। इसके कारण हर्षवर्धन नालंदा में पढ़े जाने वाले ऐसे लेखक है या फिर ऐसे ऑथर है जिन्होंने इस रत्नावली और प्रियदर्शिका पुस्तक की रचना के साथ साथ नालंदा की स्थापना भी की थी। उसके बाद है दोस्तों अष्टसाहस्त्रिक और माध्यमिका, जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों नागार्जुन एक और के लिए फेमस है जिसे शून्यवाद का दर्शन कहा जाता है। शून्यवाद का दर्शन, तो शून्यवाद का दर्शन किसने दिया था दोस्तों? नागार्जुन के द्वारा ही शून्यवाद का दर्शन दिया गया था। साथ में दोस्तों अष्टसाहस्त्रिक और माध्यमिका के द्वारा माध्यमिका की रचना भी नागार्जुन के द्वारा ही की गई थी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में ही पढ़े थे। उसके बाद है दोस्तों महाभारत। तो महाभारत तो दोस्तों सबको पता है महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। और रामायण की रचना भी दोस्तों वाल्मीकि ने की थी। तो दोस्तों हमारे नेट जेआरएफ और सेट के फर्स्ट पेपर के लिए अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें दोस्तों आपको पेपर 1 के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। जून 2024 के बैच के लिए आपको पेपर 1 की क्लासेस अवेलेबल है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में दोस्तों इसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जो कि PYQs प्लस MCQs टेस्ट होंगे। उसमें दोस्तों आपको PYQs विद सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसकी फीस है दोस्तों मात्र 1500 रुपये। मात्र 1500 रुपये में दोस्तों आपको फर्स्ट पेपर की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। साथ में दोस्तों अगर ज्योग्राफी के लिए आपको सब्जेक्ट का सेकंड पेपर के लिए भी आपको क्लासेस चाहिए तो रिसर्चर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिसर्चर बैच में दोस्तों आपको भी इसमें भी आपको क्लासेस मिलेगी, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। साथ में इसमें भी आपको एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसमें नोट्स भी अवेलेबल है दोस्तों, जो कि 18 बुकलेट में आपको नोट्स दिए जाएंगे। साथ में होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। उसमें दोस्तों आपको PYQs भी विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, जिसकी फीस है दोस्तों मात्र 6000 रुपये। मात्र 6000 में दोस्तों आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए भी क्लासेस, PYQs और टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। तो दोस्तों डाउनलोड कीजिए पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। इसके आगे दोस्तों आपको PDF हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में दी जाएगी था बाइलिंगुअल आपको PDFs प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों सारी बुक्स हमने देख ली। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक थी। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को माना जाता है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा को माना जाता है। साथ में दोस्तों पंच सिद्धांति का वराह मिहिर की मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष के द्वारा की जाती है। बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष के द्वारा की जाती है। उसके बाद में दोस्तों भरत की पुस्तक है दोस्तों नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की रचना भरत के द्वारा की जाती है। उसके बाद में दोस्तों आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की जाती है। साथ में चरक संहिता चरक की है। लीलावती और उसके बाद में है सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय के द्वारा की जाती है। महाभाष्य की रचना दोस्तों पतंजलि के द्वारा की जाती है। कादंबरी की दोस्तों बाणभट्ट की कादंबरी रचना है। उसके बाद में दोस्तों वाशवदता है अपने शुभंतु की। सुश्रुत संहिता दोस्तों सुश्रुत की है। रत्नावली और प्रियदर्शिका आपके हर्षवर्धन की है। उसके बाद में दोस्तों अष्टसाहस्त्री और मध्यमिका आपके दोस्तों नागार्जुन की लिखी गई है। महाभारत दोस्तों वेदव्यास की है और रामायण आपकी वाल्मीकि की है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप लिखना चाहें तो कालिदास की कुछ रचनाओं के बारे में भी एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, क्योंकि कालिदास से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। तो प्रमुख रचनाओं में कालिदास की प्रमुख रचनाओं में दोस्तों सबसे पहले तो आती है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद में आती है दोस्तों मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। उसके बाद में है दोस्तों विक्रमो वर्षीयम। विक्रमो वर्षीयम। उसके बाद में है दोस्तों मेघदूत। उसके बाद में है दोस्तों रघुवंशम। रघुवंशम। उसके बाद में है दोस्तों ऋतु संहार। और लास्ट है दोस्तों कालिदास की कुमार संभवम। कुमार संभवम। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी इम्पोर्टेंट जो भी पुस्तक है और उनके लेखक थे आज हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पर। आपको फ्री पीडीएफ भी दी जाएंगी जो कि बाइलिंगुअल में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको कौन से यूनिट या फिर कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, उसी के लिए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।